हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 31 अगस्त और हम लोग आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। जितने भी 30 तारीख का भी आपका करंट अफेयर्स का क्लास नहीं चल पाया था, तो आज 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों का करंट अफेयर्स एक साथ देखेंगे और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी जानेंगे। चलिए अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। टोक्यो 2020 पैरालंपिक में टेबल टेनिस में पहली भारतीय महिला भाविना पाटिल ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? 30 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सिल्वर मेडल। देखिए, पहली भारतीय इसलिए बन गई है, इसके पहले भी सिल्वर मेडल टोक्यो पैरालंपिक में जीता जा चुका है, पर टेबल टेनिस में पहली भारतीय बन गई हैं जो सिल्वर मेडल जीती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ये अगला क्वेश्चन। 2020 का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? बताइए। 30 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैक्स वर्स्टैपेन ने। और ये पूछे किस देश के हैं तो याद रखिएगा नीदरलैंड, जहाँ की राजधानी है एम्स्टर्डम। और ये किसके ड्राइवर हैं तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऊपर से जॉर्ज रेसेल विलियम्स दूसरे स्थान पर है और लुइस हैमिल्टन आप काफ़ी नाम इनका सुनते हैं, जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे। चलिए अगले क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लघु दिवस कब मनाया जाता है? तीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। तो बच्चों, ये मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, जो छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए जो छोटे कद के लोग होते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है ताकि उनको बढ़ावा दिया जा सके। अब ये इम्पोर्टेंट है 29 अगस्त। तो पता है आपको राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 जुलाई आपको पता है राष्ट्रीय बाघ दिवस, और 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी याद रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन। सितंबर 2021 में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की बैठक किसने बुलाई है? तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है बच्चों? देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि वित्तीय क्षेत्र की स्थिति और महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था की नवजात वसूली का समर्थन करने की रणनीति पर चर्चा करना है। इसके लिए इसकी बैठक बुलाई गई है, जिसने निर्मला सीतारमण ने बुलाई है। ये अगला क्वेश्चन। अगस्त 2021 में अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 30 का ऑप्शन आपका भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर शहर का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, इसके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किसका कार्यकाल 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? 30 का ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, PR राजगोपाल।
तो आखिर ये है कौन, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो देखिए, ये बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और बैंक ऑफ इंडिया एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसका मुख्यालय आपका है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में किसने कारीगर मेला के शुभंकर के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, अमेजन। देखिए, अमेजन ने एक क्यों इसमें शामिल हुआ है पहले जान लीजिए। यह देश भर के स्थानीय जो जनजाति कारीगर हैं, जैसे बुनकर हुए, उनके हस्त निर्मित उत्पादों के अनूठे चयन के साथ एक समर्पित स्टोर फ्रंट है। इस पहल के माध्यम से होगा क्या? तो देखिए, इस पहल के माध्यम से अमेजन जो कारीगर हैं उनके उत्पादों को बेचने में मदद करेगा और साथ ही विक्रेताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर उनके व्यवसाय को लॉन्च और मार्केटिंग करके देश भर में ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये सभी इसका उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2021 में किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस जारी किया गया है? तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, फोन पे। फोन पे देखिए, इस नए डायरेक्ट ब्रोकिंग जो लाइसेंस है, इसके साथ फोन पे भारत में सभी बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों को वितरित कर सकता है। फोन पे आपको पता है 300 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ भारत का अग्रणी डिजिटल एक भुगतान मंच है। अब इसमें इम्पोर्टेंट है आपका IRDAI, भारतीय बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों। इसका देखिए एक स्वतंत्र विधायी निकाय है जो भारतीय बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। ये बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम आपको पता है 1999 द्वारा भारत सरकार द्वारा पारित एक संसद अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद तेलंगाना में है, जहां इसे 2021 में दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था। ये सभी बातें आपको याद रखना है। और रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका ऑप्शन आपका हर्षवर्धन श्रृंगला हो जाएगा, जो भारत के विदेश सचिव हैं वर्तमान में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देखिए, इस बैठक का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य आपको पता है, इजराइल और फिलिस्तीन में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है और कुछ उसके सहित उस समस्याओं को लेकर और उसके सहित मध्य पूर्वी की स्थिति पर इस चर्चा में बैठक पे चर्चा होगा जब बैठक होगी। तो इसमें भारत के तरफ से हर्षवर्धन श्रृंगला ने अध्यक्षता की है। फिर अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने जापान के टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की? तो बताइए वो कौन सा आपका राज्य है जो टोक्यो पैरालंपिक में नकद पुरस्कार की घोषणा की है? तो आपका राज्य राजस्थान है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? तो देखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए और जो अपने खिलाड़ी जाएंगे और जीत के लाएंगे पदक, उनको दिया जाएगा और खेल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा राज्य सरकार ने कदम उठाया है। ये अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में किसने 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता? 30 का ऑप्शन आपका देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अभी आपको बताएं, राजस्थान सरकार ने नकद पुरस्कार देने के लिए घोषणा की है। तो आपके जो ये देवेंद्र झाझरिया हैं, इनको 2 करोड़ रुपए भी दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा।
अगला देखते हैं। अगस्त 2021 में किस देश में पहली मेट्रो रेल का परीक्षण चलाया गया था? तो ये पहला देश था जहां पे मेट्रो रेल का परीक्षण चलाया गया था। तो कौन सा देश है? तो आपका है बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। देखिए, ये उत्तर से पल्लवी तक 6 किलोमीटर की दूरी पर 6 डिब्बों के साथ मेट्रो रेल परीक्षण चलाया गया। और यहाँ के प्रधानमंत्री आपको पता है शेख हसीना है, और यहाँ की राजधानी है ढाका, और मुद्रा है टका, और राष्ट्रीय खेल भी पूछता है तो कबड्डी है। आप याद रखें, ये सभी बातें याद रखिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसने अगस्त 2021 में दुबई में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता या जीते? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये और भी दोनों रोहित चामोली और भरत अर्जुन ने ये दुबई में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगस्त 2021 में किसने तटीय क्षेत्रों से शहर में महिला मछली विक्रेताओं को फेरी लगाने हेतु समुद्र बस सेवा को हरी झंडी दिखाई? तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पिनरई विजयन। इसे परिवहन मत्स्य विभाग और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के सहयोग से लॉन्च किया गया। देखिए, ये भारत में पहली बार है जब राज्य सरकार महिला मछली विक्रेताओं को मुफ्त परिवहन प्रदान कर रही है। बस में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन बसों के संचालन पर राज्य को प्रति वर्ष 24 लाख रुपए का खर्च करना होगा। देखिए, बस सेवाएं जो है सुबह 5 बजे शुरू होती हैं और रात 10 बजे समाप्त होती हैं। तो पिनरई विजयन आपको पता है केरल के मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ के राज्यपाल हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। पूछ ले कभी यहाँ के जिले कितने हैं, तो यहाँ 14 जिले हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगस्त 2021 में सरकार ने किसकी मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का प्रबंधन करने के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों को शॉर्ट लिस्ट किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीवन बीमा निगम। इसमें सरकार का लक्ष्य है कि 2022 की जनवरी मार्च तिमाही में आईपीओ और उसके बाद जीवन बीमा निगम को शेयर बाजारों को सूचीबद्ध करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोवा स्टार्टअप कांक्लेव उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतप्रेरणा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका ऑप्शन आपका प्रमोद सावंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आपको पता है इस समय वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। अंतप्रेरणा इसका आयोजन स्टार्टअप प्रमोशन सेल द्वारा पणजी में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से किया गया था। इसका उद्देश्य है कि युवा उद्यमी को अवसर प्रदान करना और गोवा में विचारधारा और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक परितंत्र बनाना है। ये अंतप्रेरणा का उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जीता है? इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, अमित रोहिदास। देखिए, उड़ीसा सरकार ने 29 अगस्त 2021 को खेल और बहादुरी के लिए बीजू पटनायक पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया, और बीजू पटनायक खेल पुरस्कार अमित रोहिदास को दिया गया। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल किस खेल से संबंधित है? तो एक निशानेबाज हैं। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और पूछ ले कहाँ के हैं, तो ये राजस्थान के हैं। और अभी इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि राजस्थान सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक जीतने वाले को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। 3 को 3 करोड़ रुपया दिया गया है।
और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो सेशन कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने पढ़ाई को और बेहतर से पढ़िए। और पेपर आपका होने वाला है तो जितना हो सके उतना तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए ताकि आने वाला पेपर आपसे छूटे ना। फिर मिलते हैं अगले दिन। चलिए तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई बेहतर से करिए। जय हिंद बच्चों।